वैसे तो छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल के बहुत सारे जो है वो ऐतिहासिक स्थल हैं। और प्रागैतिहासिक काल को जो है वो विभिन्न और कालों में बांटा गया है, जैसे कि आपका उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इन सभी कालों का जो है वो इतिहास छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। जैसे कि उत्तर पाषाण काल में जो आपका सिंघनपुर की गुफाएं हैं रायगढ़ में, मध्य पाषाण काल में कबरा की पहाड़ है, वो प्रमुख हैं। लेकिन जो नव पाषाण काल है उसका जो है वो सबसे उत्तम उदाहरण और जो प्रागैतिहासिक स्थल है वो चितवा डोंगरी है, जहाँ पर अभी हम लोग हैं। और यहाँ पर से मनुष्यों के एंशियंट जो मनुष्य रहे हैं उनके रॉक पेंटिंग्स यानी कि शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कुछ औजार भी प्राप्त हुए हैं, और तो इसको आज हम लोग यहाँ एक्सप्लोर करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चितवा डोंगरी की गुफा है। इसमें 3 गुफाएं हैं और इन गुफाओं से पीछे जो है वो जाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा। स्थानीय भाषा में जो है चितवा डोंगरी का नाम है। चितवा का अर्थ जो है यहाँ की जंगली जीव चीता से है, और डोंगरी यानी कि पहाड़ी होती है। तो स्थानीय लोगों का मानना है कि काफ़ी पहले यहाँ पर जो है वो जंगली जीवों का बसेरा हुआ करता था। लोग जो है यहाँ पर आने से डरते थे, रात को तो खासकर शाम को वो नहीं आया करते थे। तो लेकिन समय के साथ साथ उनकी संख्या कम होती गई और लोग अब यहाँ पर्यटक के तौर पे भी आते हैं। फिर भी शाम को और रात को यहाँ आने से जो है अभी भी बचना चाहिए। और इसके बारे में इनकी खोजकर्ताओं के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इतिहासकारों द्वारा इस जगह को जो है खोजा गया है। डॉक्टर रामेंद्र मिश्र जो है, और स्क्रिप्ट में लेके आए हूँ, कुछ भूल ना जाऊँ इसलिए तो मैं देख के आप लोगों को बता रहा हूँ। इतिहासकार डॉक्टर रामेंद्र मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल द्वारा इसकी जो है वो खोज की गई थी। तो यहाँ है क्या क्या चीज़ चितवा डोंगरी में। सबसे पहले तो यहाँ गुफाएं हैं जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। पीछे गुफा है। दूसरा जो है रॉक पेंटिंग्स है, और इसके ऊपर की चढ़ाई चढ़ने पर ऊपर से जो गोंदली जलाशय है उसका पूरा व्यू हम लोगों को देखने को मिलता है। तो 3-4 चीज़ें हैं जहाँ पर जो है इसको लेकर इसका महत्व जो है वो बढ़ जाता है। तो ये वही यानी कि रॉक है और पत्थर है, जहाँ पर जो है वो आदि मानव मनुष्यों ने नवपाषाण कालीन जो इरा के थे उन्होंने अपनी पेंटिंग जो है वो बनाई हुई है। वो पत्थर के उस ओर है जिधर अभी हम लोग अभी मैं लेके जाऊंगा अभी। उससे पहले ये फेंसिंग किया हुआ है तार का, ताकि कोई और जो है यानी कि लोग इसके अंदर ना घुस सकें और उन पेंटिंग्स को डिस्टर्ब ना कर सकें, इसलिए इसको जो है वो रखा गया है। तो आगे अब हम लोग चलते हैं उस पेंटिंग को जो है वो देखने के लिए। ये इस तरीके से ये पत्थरों का जो है वो रास्ता है, वो इसमें सावधानी पूर्वक जो है वो चलते हुए हम लोग इस तक जाएंगे पेंटिंग को देखने के लिए। तो ये जो है पेंटिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसे मैं फुल जूम कर रहा हूँ ताकि उन पेंटिंग्स को हम लोग आसानी से देख सकें। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है बीच में एक खच्चर पे सवार व्यक्ति है, उसका खेती करते हुए जो है वो का चित्र जो है बनाया गया है। एक ड्रैगन का भी यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, और ये कुछ एलियन टाइप का भी हमको निशान जो है देखने को मिल रहा है। इसको एक दूसरे कैमरे से भी मैं और जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक मैं मेरे ख्याल से इस रॉक में जितने भी पेंटिंग्स हैं उसको जो जिसको समझ आ रहा है कि हाँ ये इस प्रकार की पेंटिंग है जो कि यानी कि स्पष्ट है, वो कहीं न कहीं वो हमको समझ में आ रहा है, देखने को मिल रहा है। और इसका उल्लेख जो है वो साहित्यों में भी है। और इसके अलावा एक और जो है वो यानी कि ऐसे ही रॉक है, उधर अब हम लोग चलेंगे, वहाँ पर कभी हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या जो है वो पेंटिंग जो है वो बनाया गया है।
ये अब चितवा डोंगरी में जो रॉक पेंटिंग्स हैं, उसे अब मैं फुल जूम कर लिया है हमने कैमरे को, और इसको अब हम लोग देख रहे हैं। इसमें जो है ये वाला आप देखेंगे कि एक खच्चर पे सवार जो है एक व्यक्ति का ये पेंटिंग है। ये उस समय जो है वो मैन एनिमल रिलेशनशिप को ये दर्शाता है। उसके साथ जो है एक ड्रैगन का ये फोटोग्राफ बनाया हुआ है, यानी पेंटिंग बनाया हुआ है। और ये खेत में जो है वो यानी कृषि कार्य करते हुए का एक ये पेंटिंग है। इसके अलावा कुछ और जो है वो पेंटिंग यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। समय के साथ कुछ पेंटिंग में जो है वो यहाँ पर एक पेंटिंग है जो मनुष्य का ही चित्रण है, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है हम लोगों को ये वाला चित्र, और एक ड्रैगन, और एक जो है खच्चर पे सवार जो है व्यक्ति, और एक जो है आपका कृषि से जुड़ा हुआ ये पेंटिंग है। अब मैं आ गया हूँ एक और, जिसके बारे में मैंने अभी पहले जिक्र किया था कि एक और जो है वो रॉक है जिसमें जो है वो रॉक पेंटिंग्स जो है वो बने हुए हैं। तो उसको अब हम लोग जो है वो देखते हैं। यहाँ पर और भी जो है वो रॉक्स हैं, यहाँ पर है, आगे भी है, लेकिन जो पेंटिंग बने हुए हैं वो इसमें है जिसमें जो है वो तार फेंसिंग जो है वो किया गया है। तो इसको अब आगे हम लोग जो है वो चल के देखते हैं कि क्या क्या इसमें जो है वो बना हुआ है। ये एक पेंटिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कीड़े या स्पाइडर टाइप का है। दूसरा यहाँ पर जो है इसमें धूप पड़ रहा है, ये कुछ काग भगोड़ा या मनुष्य के ही आकार का दिख रहा है। आँख थोड़े बड़े हैं, हेड भी थोड़ा बड़ा है, शरीर जो है वो छोटा है। तो ये कुछ एलियन का जो है आकार भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ऊपर एक जगह जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर अगेन जो है वो स्पाइडर या फिर जो है वो कीड़े का जो है वो चित्र हम लोगों को पेंटिंग जो है देखने को मिल रहा है। और इसके आसपास कुछ ह्यूमन स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मनुष्य का आकार जो है वो बना हुआ है। और एक सूर्य का जो है वो भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और कुछ जो है वो डिजाइन्स टाइप के भी हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब ये जो स्पाइडर का जो आकार हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी चित्र, वो काफ़ी स्पष्ट है यहाँ पर। और ये जो डिज़ाइन जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी अब यहाँ से काफ़ी जो है वो क्लियर जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये दो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर काफ़ी जो है वो क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो है वो लाइनिंग्स टाइप का देखने को मिल रहा है, यानी कि धारदार धारी जो है वो बनाया हुआ है। यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है वो स्ट्रक्चर बने हुए जो है हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये भी नियोलिथिक जो है वो पीरियड का है, और चितवा डोंगरी की जो है ये रॉक पेंटिंग्स हैं। तो अभी हम लोगों ने जो रॉक पेंटिंग्स देखे हैं, कुल जो रिकॉर्ड में है वो 27 जो है रॉक पेंटिंग्स रिकॉर्ड में है। लेकिन 15 से 17-18 के करीब को हम लोग जो है स्पष्ट देख सकते हैं। लेकिन समय के साथ कुछ-कुछ जो रॉक पेंटिंग्स हैं, वो धूमिल हो रहे हैं, धुंधले हो रहे हैं। और संरक्षण के लिए हालाँकि फेंसिंग लगा के कुछ प्रयास किया गया है, लेकिन इसमें और भी जो है वो प्रयास करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम लोग कैसे पहुँचे उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कब पहुँचे। तो अ, बरसात की जो सीज़न है, ख़ासकर जुलाई अगस्त को छोड़ के पूरे साल यहाँ पर कभी भी आप जो है आ सकते हैं। बरसात में जो रॉक्स हैं उसमें थोड़ी-सी काई वगैरह, फिसलन वगैरह की समस्या रहती है, इसलिए आना थोड़ा-सा उचित नहीं रहेगा। और यहाँ आने के लिए आप दुर्ग भिलाई वाला जो रूट है, वहाँ से भी आप यहाँ आ सकते हैं। तो वहाँ से आने के लिए आपको कुसुम कसा को जो है वो पार करते हुए यहाँ आना होगा। और वैसे ही जी रोड राजनांदगांव से भी आप आ सकते हैं।
तो लोहारा को पार करके जो है आप यहाँ आ सकते हैं। गूगल मैप में बड़ी आसानी से जो है वो यानी कि देखते हुए आप रूट को देखते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। और नीचे पार्किंग है, 4 व्हीलर जो है पूरा यहाँ तक जो है स्पॉट तक जो है वो पहुँचता है। तो यहाँ तक जो है बड़ी आसानी से आप आ सकते हैं। ध्यान में वही रखें कि सवेरे 9-10 बजे से लेके शाम के जो है वो आप 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मैक्सिमम जो है रह सकते हैं। उसके बाद रहना जो है वो उचित नहीं है। तो इस बहुत ही बढ़िया जगह, महापाषाणकालीन जगह को आप ज़रूर आएँ, एक्सप्लोर करें, रॉक पेंटिंग्स को देखें और लोगों को बताएँ, ताकि इसकी जो महत्व है वो लोगों तक पहुँचे और इसका जो यानी कि ये कहना चाहिए कि इसको जो पहचान मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है, तो उसका वो पहचान जो है वो मिल सके। और इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।